टीचर्स, आज हम गूगल फॉर्म बनाना सीखेंगे क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ टीचर्स नहीं बना पा रहे हैं तो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्या क्या फीचर्स हैं तो वो हम आज देखेंगे कि गूगल फॉर्म्स हम बना किस तरह से सकते हैं और किस तरह से उसको अपडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना एक जीमेल अकाउंट खोल रखा है। ये मेरा कमर्शियल अकाउंट है, तो इस पे सारे ऑप्शन एज अ डायरेक्ट नहीं आते, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको ये 9 डॉट्स नज़र आएँगी। ये 9 डॉट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे या तो आपको डायरेक्टली अपना फॉर्म नज़र आ जाएगा अगर आप किसी स्कूल के आईडी से लॉगिन कर रहे हैं। अगर आप किसी स्कूल के आईडी से लॉगिन नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्राइव में चले जाइए सीधा-सीधा। ड्राइव में जाइए। ड्राइव में जाते के साथ ही यू विल फाइंड अ ऑप्शन दैट इज़ न्यू। आप न्यू पे क्लिक कर दीजिए सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास, तो न्यू कर देंगे, गूगल फॉर्म्स आ जाएगा। गूगल फॉर्म्स पे क्लिक नहीं करना है, ये जो एरो छोटा सा दिखाई दे रहा है ऐसे। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ब्लैक फॉर्म से हम बनाएं या हम टेम्पलेट से बना लेते हैं। ये बहुत ईजी रहता है टेम्पलेट से बनाना, कोई ज़्यादा इसमें फील्ड्स वगैरह सब कुछ होते हैं। तो इसमें काफ़ी तरीके के फॉर्म्स हैं। जो मुझे बेस्ट सूटेड लगता है वो है असेसमेंट, क्योंकि हम ज़्यादातर असेसमेंट ही करवा रहे हैं बच्चों से, तो हम असेसमेंट फॉर्म अपना ले लेते हैं। असेसमेंट फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक अच्छा सा फॉर्म खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये मैं धीरे धीरे आपको सारे ऑप्शंस क्लियर करती जाऊँगी। सबसे पहले फॉर्म देखते के साथ ही आपको ये असेसमेंट दिख रहा होगा। आप यहाँ पे अपना असेसमेंट नंबर, नाम कुछ भी डाल सकते हैं, चैप्टर का नाम डाल सकते हैं। और ये पता नहीं कौन सी भाषा में कुछ लिखा है, इसको हम हटा देंगे। इसकी जगह जो हम जैसे क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वैसे ही डाल देंगे, कि हम जैसे टाइम देते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर, हमने दे दिया 10 मिनट का टाइम जैसे, क्योंकि ज़्यादातर इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम डालते नहीं है असेसमेंट के अंदर, कि जो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम ले। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जाते के साथ ही हम फिर क्या करते हैं, मार्क्स बताते हैं बच्चों को, मैक्सिमम मार्क्स। जैसे मैं अभी फॉर्म जो क्रिएट कर रही हूँ, एक डमी फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ, उसमें मैं मैक्सिमम मार्क्स दे देती हूँ, दैट इज़ 10 मार्क्स। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा साइड करके जैसे हम अपना क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वैसे ही सेट कर देंगे। उसके बाद हम चाहते हैं टीचर्स कि बच्चा पहले अपना नाम लिखे, फिर अपना ईमेल लिखे। ईमेल बहुत ज़रूरी है, आप ईमेल ज़रूर मंगवाइए बच्चों से, क्योंकि ईमेल आप मंगवा लेंगे तो आपको एक तो रिकॉर्ड करने में बहुत आसानी रहेगी, और दूसरा जब आप रिस्पॉन्सेज भेजेंगे, मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे रिस्पॉन्सेज आप भेजेंगे तो ईमेल के थ्रू बच्चों को सभी रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे। और याद रखिए, जब भी ये फील्ड टाइप करें तो यहाँ पे 0 पॉइंट होने चाहिए, कोई पॉइंट, कोई हमें बच्चे को नाम लिखने का कोई मार्क्स नहीं देना है। और ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर की फॉर्म में, जैसे मेरा नाम नेहा गुप्ता है तो मैं नेहा गुप्ता यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ जब ये फॉर्म मेरे पास आएगा। उसके बाद मैं अपना ईमेल आईडी टाइप कर सकती हूँ, इसको भी हमें शॉर्ट आंसर की फॉर्म में रखना है। उसके बाद जैसे हम चाहते हैं कि बच्चे से हम पूछें कि उसकी क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, तो हम क्लास डाल देंगे यहाँ पे। इसको हम एमसीक्यू की फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका भी है, हम डालते हैं 12th ए, 12th बी। अभी मैं 2 ही सेक्शन बना रही हूँ, आपकी क्लास में जितने भी सेक्शन हो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आप देखिए, ये बना दिया आपने। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोफेशनल तरीका है, एमसीक्यू का नहीं लगता सही, भेजने में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म कम लगता है। आप ड्रॉप डाउन डालिए इसमें, कि बच्चा यहाँ पे ऑप्शन पे आए, उसके पास एक पूरा ड्रॉप डाउन खुले, और ये फील्ड हम चाहते हैं कि बच्चा भरे ही भरे। ठीक है, और ऊपर वाले फील्ड भी हम चाहते हैं बच्चा भरे ही भरे। तो ये जो स्लाइडर है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो चाहते हैं आपके बच्चा भरे ही भरे, बच्चे को जैसा ही पता हो, सब में स्लाइडर आपका ये लाल रंग का नज़र आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्या होते हैं, बच्चे उतावले में पन में ज़्यादा रहते हैं, वो ये फॉर्म्स के ऊपर वाली डिटेल चेक नहीं करते हैं, वो सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जंप कर जाते हैं, फिर बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। हम बच्चों की थोड़ी सहूलियत के बारे में सोचते हैं कि हम ये फॉर्म एज इट इज़ ना बना के इसको सेक्शन में बनाएं, कि पहले एक पेज आए, बच्चा उतना भरे, और उसके बाद क्विज हम नेक्स्ट में डालेंगे। तो हम टीचर्स यहाँ पे अपने कर्सर को लाके उसके बाद हम एक ब्रेक लगा दें। ठीक है, ब्रेक लगा दिया, बच्चे के पास पहले ये वाला हमारा जो बनाया हुआ है फॉर्म है, ये जाएगा, अपना नाम भरेगा, ईमेल भरेगा, अपना क्लास बताएगा, सेक्शन बताएगा। इस तरह से ये काम हमारा हो गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक आपको सेक्शन दिखाई दे रहा होगा अनटाइटल।
हमें अनटाइटल नहीं करना है, आगे हमारे को टाइटल बनाने होते हैं और आपके लिए आसानी रहेगी। मैंने एक सिंपल टाइटल दे दिया बायोलॉजी डमी फॉर्म के लिए। अब बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बायोलॉजी में भी मैम ने क्या बनाया है। मैंने कुछ डाल दिया है टॉपिक रिलेटेड टू क्लास 11। आप कोई भी अपने टॉपिक का नाम दे सकते हैं, टॉपिक रिलेटेड टू क्लास 11। आप चैप्टर का नाम रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। चैप्टर में भी पर्टिकुलर हमारे पास टॉपिक होते हैं तो हम उसको रख सकते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे, मैं पहला जो सेट बना रही हूँ वो एमसीक्यू का बना रही हूँ। एमसीक्यू डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पहले ही खोल रखे अपने, तो ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो मैं बस इसको चाहती हूँ ये कट हो जाए, कट हो जाए और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पेस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी 1 डला हुआ था तो हम नहीं डालेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, अब हम सारे ऑप्शन डाल देंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास, मैंने आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ ये ऑप्शन है हमारे। तो ये सारे ऑप्शन एक वन गो में आप कर सकते हैं। मेरे ये 4 ऑप्शन इस तरह से डले हुए हैं, तो मैं इनको फॉर्म के ऊपर डाल दूँगी, पेस्ट करें। ये मेरे पास कुछ अलग तरीके से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इसको सीधे ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ये याद रखिएगा, ये मैंने इसी तरीके से डाल रही हूँ ताकि आपको भी कभी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम सभी नए हैं इस फील्ड में, हमें भी बहुत चीज़ें सीखनी है अभी, क्योंकि आईटी सभी नहीं है हम, थोड़ा सा हमें भी टाइम लगेगा चीज़ों को देखने में। तो आप ऑप्शन डालते हैं, जैसे मैंने तो सिंपली कट कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं इसके बाद इसे हटाऊंगी, थोड़ा क्रॉस चेक करके एक एक चीज़ को मैं इसको हटा दूंगी यहाँ से। ये मैंने हटा दी, मैंने अपने ऑप्शन डाल दिए। अब इनके ऑप्शन के मैं मार्क भी सही कर लूँगी कि ये मेरा ए है, इसके बाद ये मैं बी डाल दूँगी, उसके बाद टीचर्स इसको हम सी कर लेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन हर एक लाइन, हर एक डॉट के बाद आए ताकि बच्चा आसानी से उसको टिक कर सके, वरना कंफ्यूज होके रह जाएगा। अब मैंने तो यहाँ पे डाल दिया द गिवन फिगर। ठीक है, अब ये गिवन फिगर आएगी मेरी कहाँ से, तो ये मैं कोई भी फिगर जो मेरी यहाँ पे पिक्चर बॉक्स में आएगी, या तो मैं इसको अपलोड कर सकती हूँ कहीं से भी, या मैं इसको कैमरे की मदद से क्लिक कर सकती हूँ। कोई यूआरएल है मैं उससे ले सकती हूँ, फ़ोटो से ले सकती हूँ, या मेरी गूगल ड्राइव में कोई फ़ोटो है तो मैं उसे लगा सकती हूँ, इमेज सर्च से लगा सकती हूँ। तो अभी मैं अपलोडिंग का ऑप्शन प्रेफर करती हूँ। मेरे पास कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स रहती हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। मैं रैंडमली डोंट थिंक कि मैं कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी बनाने वाली हूँ। मुझे जो भी इमेज मिलेगी मैं उसको डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने डाउनलोड्स में गई, मेरे पास व्हाट्सएप से काफ़ी इमेजेस होती हैं तो मैं उसे डाल देती हूँ, कोई भी इमेज मैं डाल दूँगी जो भी थोड़ी सी ठीक लग रही है मुझे। हाँ, ये वाली इमेज मेरे को ठीक लगती है। माइंड मत करना टीचर्स, मेरे पास जो भी इस वक्त इमेज अवेलेबल है मैं उसको डाल दूँगी। ठीक है, बस आपको एक दिखाने का तरीका मैं चाहती थी कि एक दिखा दूँ कि किस तरह से बनाना होता है, या इमेज हमें डालनी है तो हम किस प्रकार से अपनी इमेजेस डाल सकते हैं। मेरे पास अभी ये वाली एक इमेज पड़ी हुई है, मैं इसको डाल रही हूँ। हालांकि ये इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मैच नहीं खाती है, लेकिन फिर भी फॉर द ट्रायल आई एम जस्ट एडिंग इट। ठीक है, अब यहाँ पे जाते के साथ ही मेरा कुछ भी ये चीज़ है, इसको मैं छोटा बड़ा कम ज़्यादा जैसे मर्जी कर सकते हैं। आप थोड़ा छोटा ही रखिए क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल से करते हैं इसको ऑपरेट। तो ये ऑप्शन 4 मुझे नहीं चाहिए, मेरे 4 ही ऑप्शन आने चाहिए। ऑप्शन 4 का मैं ऑप्शन हटा दूँगी। अगर आपके 5 या 6 हैं तो ऐड ऑप्शन से आप जाके क्लिक कर सकते हैं। एक मैं करके दिखा देती हूँ। ऐड ऑप्शन से अगर आपको ऑप्शन ऐड करना है तो जस्ट क्लिक करना है उसको, और उसके बाद मैं डाल देती हूँ ई ऑप्शन, दैट इज़ पैरेन्काइमा। मेरे दिमाग में इस वक्त यही वर्ड आ रहा है तो मैं इस पैरेन्काइमा डाल देती हूँ। ठीक है, अब क्या है, ये डालते के साथ ही आपको क्या करना है, आपको करना है आंसर की बनानी है। आंसर की हर एक क्वेश्चन की ज़रूर बनाइएगा। आंसर की नहीं बनाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको ही। अब जैसे ये है,
1, 2, ठीक है। इस तरह से मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू हमने सेलेक्ट करा है तो बच्चा एक ही क्वेश्चन करे। बाकी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप जिस भी तरीके का क्वेश्चन चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो मैंने ये ग्रिट ऑफ गुआवा ऐसे ही लिख दिया है। और यहाँ पे पॉइंट्स, ये कर्सर आपको पॉइंट्स में, आप इसके 2 पॉइंट 3 पॉइंट कितने देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से पॉइंट का सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद डन करना मत भूलिए, डन करिए। और यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन दिख जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप इसमें कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये कर लिया, उसके बाद रिक्वायर्ड करना ना भूलें, ये रिक्वायर्ड है। क्लियर। तो एक क्वेश्चन का फ्रेमिंग तो हमने इस तरह से कर ली। अब क्या चाहिए हमें, ऐसे हम सारे एमसीक्यू अपने बना लेंगे। बनाने के बाद हम ये इस तरीके का एमसीक्यू मैंने आपको बना के दिखा दिया। सिमिलरली आप कोई भी एमसीक्यू बना सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि कुछ मैं क्वेश्चन ऐसे डालूं जो कि हो हमारे टेक्स्ट बेस, और बच्चे उसमें फाइलें कैसे अपलोड कर सकते हैं, या हमें चेकिंग में, या हमारा जीमेल अकाउंट इतना हैवी ना हो जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सेक्शन डाल देती हूँ। अगेन बायोलॉजी, जो भी आप डालना चाहते हैं अपना नाम, जैसे भी चैप्टर का नाम है वो डाल दीजिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए सब्जेक्टिव असेसमेंट। अब मैं चाहती हूँ मेरे को ऐसे आंसर चाहिए जिसका मैं सब्जेक्टिव टेस्ट बना सकूँ, तो मैं ये सब्जेक्टिव टेस्ट बना लूँगी। सब्जेक्टिव टेस्ट बनाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से क्वेश्चन डाल दीजिए। मैंने कुछ क्वेश्चन कॉपी कट पेस्ट करके डाल देती हूँ, जैसे वट बाय माइटोसिस फॉर इक्वेशनल डिवीजन। मैं ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन डालते के साथ ही मैं क्वेश्चन 2 करके डाल दूँगी। क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 2 डालते के साथ ही अब मैं चाहती हूँ इसका आंसर आए, लेकिन मेरी तरह से आए। मैं बच्चों से चाहती हूँ कि वो अपनी कॉपी पे करे। अगर आप चाहते हैं टाइप करना तो शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ फॉर्म में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली चाहते हैं कि कोई फाइल अपलोड कराना, तो आप फाइल अपलोड करा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये प्रेफर करती हूँ कि बच्चा नोटबुक में करे, सिंपल उसकी जो कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं, खींच के और यहाँ पे फाइल अपलोड ऑप्शन से उसको डाल दें। तो हम इसको फाइल अपलोड ऑप्शन से डाल देंगे। ये करते के साथ ही ये एक अलग सा ऑप्शन खुल जाता है, गूगल ड्राइव में ही आपका आना चाहिए। हाँ जी, हमें को गूगल ड्राइव में ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा गूगल ड्राइव में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे पास आते हैं। अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल, आप इसमें कर्सर यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चा या तो पीडीएफ वाली डाल दे, या कोई इमेज डाल दे, ड्राइंग डाल दे, प्रेजेंटेशन डाल दे। लेकिन बच्चा अगर कॉपी करके उसको फिर फ़ोटो खींच रहा है उसकी, तो हम चाहते हैं कि ये 2 फॉर्मेट में आए, इसको हमें चेक करने में बड़ी आसानी होती है, ठीक है। अब ये डालते के साथ ही हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि कितने पेज बच्चा डाल सकता है, 5 या 10, ठीक है। तो प्रेफरेबली इससे ज़्यादा लंबा आप नहीं दीजिएगा, गूगल ड्राइव में फिर बच्चों की प्रॉब्लम आती है। 5 से ज़्यादा नहीं दीजिएगा, एमबी थोड़े आप बढ़ा दीजिएगा। 10 है तो 10 ठीक है, अगर 100 की आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेट हो गया। अब रहे इसकी आंसर की एंड पॉइंट। अब आंसर की तो हमें इसकी पता नहीं, क्योंकि वो तो हम खुद चेक करके देंगे। हम इसके पॉइंट कर देते हैं 9, ठीक है। ये मेरे पॉइंट ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 1 का मैंने एमसीक्यू डाला था, 9 नंबर का मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया। अब बाकी के ये जो फालतू के फील्ड्स हैं इनको सिंपल आप यहाँ पे, ये जो 6 डॉट बनी हुई आ रही है इसको क्लिक करिए, डिलीट करिए। और सिमिलर टीचर आप ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर जो हमारा पीडीएफ की फॉर्म में खुल जाता है, वहाँ से सिंपली कट एंड कॉपी करके, या वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस अकॉर्डिंग आप करिए। यहाँ तक डन प्रोसेस बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारा गूगल फॉर्म बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी सेटिंग चेंज करनी है। और ईमेल हमने ऊपर डाल दिया था, तो हमें कलेक्ट ईमेल वाला नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, के बच्चे गूगल से ही इसको एडिट कर सकें। ऑफ कोर्स हम गूगल से ही करवाएंगे बच्चों के जीमेल अकाउंट से ही, वरना और अकाउंट्स में मैंने देखा है बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। एडिड आफ्टर सबमिशन हम बिल्कुल नहीं चाहते, तो इस पर भूल के भी टिक मत करना। एक बार बच्चे ने सबमिट कर दिया वो दोबारा टिक नहीं कर सकता है। सी समरी चार्ट ऑफ एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, नहीं, कोई भी रिस्पॉन्स वो टेक्स्ट नहीं कर सकता है। ऑल वी वांट हियर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, प्रेजेंटेशन पार्ट। प्रेजेंटेशन आप हमेशा प्रोग्रेस बार के, बच्चे ने इतना कर लिया है तो ये प्रोग्रेस बार बच्चों को शो करनी ज़रूरी होती है।
शफल क्वेश्चन ऑर्डर चाहे तो कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे करवाना चाहे बच्चों के पास डिफरेंट ऑर्डर में पहुंचता है, तो ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये करते वक्त आप क्वेश्चन नंबर ना डालें, क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन 1 किसी में कोई सा आएगा, क्वेश्चन 2 किसी में कोई सा आएगा। अब मेक इट एज अ क्विज, अब तो सब कुछ मंगा रहे हैं बच्चों से, तो क्विज की तरह ही आप इसको कर दीजिए। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन ये बिल्कुल मत करिएगा, बच्चे इसका भरपूर नाजायज फायदा उठाते हैं, सारे फील्ड रॉन्ग भर देंगे और सबके आंसर ले लेते हैं, और सबके आंसर लेने के बाद दोबारा फॉर्म सबमिट करते हैं अपने ओरिजिनल आईडी से। तो ये टीचर्स आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप टाइम लिमिट दे रहे हैं तो ठीक है, अगर टाइम लिमिट कई बार बच्चे का 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है, उस केस में बिल्कुल ना दीजिए, ठीक है। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू हमेशा यही करिए, बच्चे को मिस क्वेश्चन पता चलना चाहिए, करेक्ट आंसर, दैट्स ओके, सारे पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। इसको अब हम कर देंगे सेव, सेव कर दिया, ठीक है। सेव करते के साथ ही अब आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ये जो आंख बनी है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू आना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रीव्यू आ गया, ये फॉर्म यहाँ से बना है, ईमेल बनाए, नेम लिखे, क्लास लिखे। अब जैसे मैंने क्लास में आपको कहा था ना कि बच्चे का आ जाए सेक्शन और क्लास, यहाँ से वो बच्चा चूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी फ्रॉज अभी डाल रही हूँ अपना, जो भी मेरे को ठीक लग रहा है। यहाँ पे ईमेल 2 बार आ गया है, अब देखिए 2 बार आ रहा है ना, तो ये ध्यान में रखना है अपने को कि हमको ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट मेरे में सेटिंग लगी हुई है, लेकिन अगर 2 बार आ रहा है तो आप अपने फॉर्म में जाके चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है 12A, मैंने डाल दिया। नेक्स्ट करते के साथ ही आप खुद भर के देखिए, फिर बच्चों को देख दीजिए, तरीका यही है। यहाँ पे मैं गई, मैंने टिक करा और उसके बाद नेक्स्ट कर दिया, मेरे सारे एमसीक्यू हो गए। नेक्स्ट तभी खुलेगा जब बच्चा यहाँ पे, अब ये बच्चे ने कॉपी पेन लेकर अपना सारा आंसर कर दिया है। अब बच्चा ऐड फाइल करना चाहता है, ऐड फाइल मेरे पास जो भी है मैं अपने डिवाइस से कोई भी फाइल अपलोड करके यहाँ पे रख दूंगी। तो मैं आपको जेपीजी बता रही हूँ क्योंकि बच्चे अपने कैमरे से या मोबाइल फ़ोन से कोई भी फ़ोटो अपना क्लिक करके इसमें डाल सकते हैं। तो मैं कुछ भी एक रैंडमली कोई भी क्लिक डालती हूँ जो मुझे ठीक लगे, ठीक है। अब ये मैं अपलोड का ऑप्शन डाल, ये मेरी अपलोडिंग हो गई, अब ये मेरे पास इमेज हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें करना है सबमिट का, बच्चा इसी तरीके से सबमिट करेगा, ठीक है। असेसमेंट 1 रिकॉर्डेड, अब आपने खुद करके देखा, आपको पता लगा ना ईमेल 2 बार आ रहा है, ईमेल 2 बार आ रहा है, तो हम उसको फील्ड को चेक करेंगे। अब यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल आ रहा है तो मैं ये वाला फील्ड हटा दूँगी। ईमेल ज़रूर कलेक्ट करवाइए, ईमेल का बड़ा फ़ायदा होगा, अभी मैं आपको बताती हूँ कहाँ फ़ायदा होगा, ठीक है। अब ये मेरे रिस्पॉन्सेज आ गए, मैं इस पे जाऊँगी और सबसे पहला काम मैं करूँगी स्प्रेडशीट, मेरे किसी बच्चे ने अगर करा है तो मैं एक स्प्रेडशीट पे उसको देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ने करा क्या है। तो इस तरीके की आपकी स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, आप उसमें सारा चेक कर सकते हो। अभी मैं चेकिंग का प्रोसेस भी आपको बताऊंगी कि कैसे हम चेक करते हैं। तो ये आ गया, अब आपने देख लिया सारे बच्चों ने कर लिया, किसी ने कोई नॉटीनेस नहीं करी है, किसी ने किसी फौज आईडी से नहीं करा है, तो ये चीज़ अब हम कर देंगे रिलीज स्कोर। रिलीज स्कोर का मतलब ही यही है कि जिन्होंने ईमेल आईडी जैसा दिया है उनके ईमेल आईडी पे ये रिस्पॉन्स चला जाएगा। क्लियर टीचर। तो हमें ये वाला रिलीज स्कोर हम कर देंगे, हालांकि मैंने चेक नहीं करा है, लेकिन अभी मैं इसको रिलीज स्कोर कर दूंगी। रिलीज स्कोर करते के साथ ही आपने जो भी मार्क्स दिए हैं, 0 आए हैं, 1 आए हैं, वो सारे चले जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको ज़्यादा कर नहीं रही हूँ, अभी मैं कैंसिल कर रही हूँ और मैं आपको चेकिंग रिलीज स्कोर करते के साथ ही आपके स्कोर चले जाएंगे, बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल आपके चले जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैंने अभी चेकिंग करी नहीं है तो मैं उसको आपको सिखा देती हूँ कैसे गूगल में चेकिंग करते हैं। अब ये मेरे को फाइल दिखाई दे रही है, ये मेरे बच्चे ने कोई फ़ोटो सी अपलोड करी है। अब मैं इस फ़ोटो को सबसे पहले खोलूँगी, जैसे मैं खोलूँगी तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, ये ओपन विद स्क्रीन रिकॉर्डर, मैं इसको नहीं चाहती हूँ। आप जहाँ तक हो इसको करिए फ़ोटो एडिटर में या स्क्रीन सेवर के अंदर। तो इसमें आप अपनी फ़ोटो एडिटर के अंदर एडिट कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ इट।
तो आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिट अभी मेरी फोटो अपलोड नहीं हुई, नेट कनेक्शन थोड़ा वीक है, तो ये कर सकते हैं। दैट्स इट। तो आपका गूगल फॉर्म हो गया क्या?